वेलकम टू गुरुकुल। तो गाइज, आज हम डिस्कशन करेंगे इंग्लिश के बारे में। कंपटीशन और जनरल एग्जाम्स में आने वाले इंग्लिश को लेकर स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। आखिर मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स को तो यही समझ में नहीं आता कि इंग्लिश कैसे पढ़ें, कैसे याद करें, इंग्लिश का क्या सिलेबस होगा। तो मैं ये वीडियो आपके इसी को लेके आया हूँ कि आपको इंग्लिश में कैसे तैयारी करनी है, आपको काफ़ी अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं और क्या सिलेबस रहता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी को लेके ये वीडियो लेके आया हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आप सभी को काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको जब हमें सिलेबस ही नहीं पता होता कि क्या आना है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। इवन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे प्रिपरेशन कर लेते हैं अच्छे से, बट इंग्लिश एक सबसे ज़्यादा वीक सब्जेक्ट रहता है। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा आपके, जो भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में प्रिपरेशन करते हो। तो मैं इसको आपको दो पोर्शन में इसको मैं डिवाइड करना चाहूँगा। फर्स्ट पोर्शन ग्रामर एंड सेकंड वोकैब। तो पहले हम बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की। ग्रामर पोर्शन में जो आपका नंबर 1 दूंगा वो होते हैं एरर, सपोर्टिंग एरर। ये एक प्रकार के आपको एक सेंटेंस दिया होता है, इसके बीच में ABCD करके आपको ऑप्शंस दिए होते हैं और आपको यह पता लगाना होता है कि इसमें कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत। ये आप तभी पता लगा सकते हैं जब आपको ग्रामर की नॉलेज हो। जैसे कि नीचे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। ऐसे ही आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं और आपको पता लगाना होता है कि एरर के क्वेश्चन कैसे होते हैं। दूसरा हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। आपको एक सेंटेंस दिया होता है, बीच में एक गैप दिया होता है, वो आपको फिल करना होता है। नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं। तो आपको ये भी अपनी बेसिक नॉलेज से ही पता लगाना होता है कि आप ये कैसे करेंगे। तो आपको ग्रामर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, खासकर कंजक्शन, प्रीपोजिशंस, वर्ब। अगर आपको इनकी नॉलेज है आपको, तो आप अच्छे से कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। तीसरा पार्ट होता है एक्टिव पैसिव वॉइस। सिलेबस, इंग्लिश के सिलेबस में एक्टिव पैसिव आई थिंक सबसे ईजी होते हैं। ये 2 या 3 दिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप काफ़ी अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस जो हम 10th तक एकेडमिक्स में करते आए हैं, इसके भी 2 या 3 क्वेश्चन हर साल, हर बार, हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट होता है पैरा जंबल। पैरा जंबल आपको सेंटेंस दिए होते हैं। जब बचपन में हम लोग सेंटेंस जंबल वर्ड्स करते थे, जंबल सेंटेंस करते थे, तो सेम ऐसे ही आप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे दे रखे हैं पैरा जंबल। इनको आपको अरेंज करके सही से लगाना होता है। कभी ये PQRS की फॉर्म में आते हैं तो कभी ABCD के फॉर्म में। अगली बात करते हैं हम पैसेज या क्लोज टेस्ट। पैसेज या क्लोज टेस्ट, इन दोनों में से आपको एक ही दिया आता है। पैसेज जो कि आप एकेडमिक्स में करते आए थे 11th या 12th के अंदर, लाइक आपको एक सिंपल अनसीन पैसेज दिया होता है, उसको आपको रीड करना होता है, देन उसके नीचे उसके क्वेश्चंस लिखे होते हैं, फिर आपको उनको आंसर्स करना होता है। तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश कितना अच्छा रीड करते हैं। सेकंड इसके अंदर है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी एक पैसेज की ही फॉर्म है, ये पैसेज में ही दिया होता है, बट बीच में इसमें कुछ फिलअप्स दिए होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं, बिल्कुल सेपरेट। जैसे कि आप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एक पैसेज दे रखा है, इसके बीच में ABCD करके ऑप्शंस दे रखे हैं और नीचे इनके ही फिर क्वेश्चंस दे रखे हैं, ताकि आपको फिर सर्च करना होता है कि किसमें कौन सा सूटेबल होगा। तो गाइज, मैं फर्स्ट वापस बता दूं, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर, एक्टिव पैसिव, पैरा जंबल, पैसेज या क्लोज टेस्ट, आपको इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। एयर में यही कहूँगा, ग्रामर अगर आप अच्छे से रीड करते हो तो आपका ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सेकंड टिप्स मैं आपको बताना ये चाहूँगा, अगर आपको अपना इंग्लिश इंप्रूव करना है, रीड डेली न्यूज़पेपर। अगर आप डेली नॉवेल्स इंग्लिश में या फिर न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ते हो, या फिर डेली आप एक हैबिट रखते हो रीडिंग की, वो भी इंग्लिश में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, एरर में भी, पैसेज में भी और फिल इन द ब्लैंक्स में भी। क्योंकि जब आप रोज़ डे टू डे न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वो वर्ड्स आपके दिमाग के अंदर एक तरह से छपते जाएंगे कि किनके साथ क्या लग रहा है, हाँ ये सेंटेंस गलत है, ये सही है। तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अब हम बात करते हैं वोकैब पोर्शन की। आई थिंक इंग्लिश में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी के अंदर डरते हैं। सबसे ज़्यादा बहुत स्टूडेंट्स की यही शिकायत रहती है कि सर वोकैब याद नहीं होती, या फिर वोकैब का कैसे यूज करना है, कहाँ करना है, इतनी सारी है। तो इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन उपाय बताने वाला हूँ वोकैब के लिए। अगले जो हमारी वीडियोज होंगे, उनके सेशन होंगे, हम हर सेशन में एक वोकैब का सेशन रखेंगे हर क्लासेज में। आई थिंक 5 to 6 मिनट्स में आप काफ़ी सारी वोकैब अचीव कर सकते हो। तो पहले मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर दूं कि वोकैब का सिलेबस क्या रहेगा। तो नंबर 1 पे हम रखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कह सकते हो एक पर, जैसे आप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आप इनके
हिंदी में हम इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कह सकते हैं। इसमें आपको एक सेंटेंस दिया होता है और फिर आपको उसका मीनिंग बताना होता है कि इसका मीनिंग क्या होगा। सेकंड, हम रखेंगे ईडियम्स को। ईडियम्स जिसे हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं। जैसे कि हिंदी में आप लोग मुहावरे करते हैं वैसे ही इंग्लिश में ही होते हैं। इंग्लिश में आपको एक ऊपर ईडियम्स की कोटेशन दी होगी, कभी तो यह पूरा सेंटेंस में आता है, बीच में दिया हुआ इसको हाईलाइट किया होता है, कभी ये बिल्कुल पर्टिकुलर आ जाता है, फिर आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। काफ़ी ईजी होते हैं ये। थर्ड, सिनोनियम्स। सिनोनियम्स को हिंदी में हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे एक ही शब्द के बहुत सारे शब्द, सेम ऐसे ही इंग्लिश में भी एक ही शब्द के बहुत सारे शब्द होते हैं। एग्जाम्स में ये आपको काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा होते हैं सिनोनियम्स के। आपको एक वर्ड दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको जो मोस्ट नियरेस्ट सूटेबल मीनिंग होता है वो आपको बताना होता है। सेकेंड टॉपिक होता है एंटोनियम। एंटोनियम होते हैं विलोम शब्द, मतलब जो विपरीत होते हैं। तो हमें एंटोनियम में भी सेम ऐसे ही आपको एक सूटेबल वर्ड दिया होता है, उसका आपको अपोजिट बताना होता है, जैसे कि आप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अगला होता है स्पेलिंग्स टेस्ट। स्पेलिंग्स टेस्ट में कुछ आपको 4 स्पेलिंग्स दी होती है जो आपको बतानी होती है कि उनमें से कौन सी करेक्ट है। कभी तो चारों स्पेलिंग एक जैसी दी होती है, बस उसमें सिर्फ कुछ अल्फ़ाबेट्स की गलती होती है, एरर होता है जो आपको बताना होता है। और कभी कभी क्या होता है कि चारों ही स्पेलिंग्स अलग अलग दी होती है और आपको करेक्ट स्पेल्ट करना होता है। तो गाइज ये है इंग्लिश का ओवरऑल सिलेबस। अब ये सिलेबस एसएससी के लिए भी है, रेलवे के लिए भी है, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स हो सभी के लिए इंग्लिश का यही सिलेबस रहता है। बस किसी में कुछ एक आधे टॉपिक कट जाते हैं, किसी में एक आधे टॉपिक बढ़ जाते हैं। इवन ओवरऑल सिलेबस यही है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट है इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए कि आज से ही आप इंग्लिश को रीड करना स्टार्ट कर दें। थोड़े बहुत लेक्चर देखते जाएं, ग्रामर के जो हमने वीडियो डाल रखे हैं उनके, और साथ में ही वोकैब पोर्शन का डेली। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि एग्ज़ाम्स आएंगे तब हम जाके वोकैब करेंगे, तो यह 2 या 3 दिन के अंदर वोकैब आपकी नहीं होने वाली है। अगर आप डेली सिर्फ 3 करते जाएंगे तो आपका ईजिली ये हो जाएगा। और जो आने वाली वीडियो होंगे हमारे, हम उसके अंदर कुछ ऐसे ही वोकैब पोर्शन बनाने वाले हैं जिसमें डेली के सिर्फ 3 सिनोनियम, 3 इंटोनियम्स, 5 स्पेलिंग्स, 5 ईडियम्स और 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो इससे क्या होगा, कम होंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।